नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड जाके न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं खबरों के बारे में। खबर शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। झारखंड में पेशा कानून लागू करने, सिरमटोली रैंप समेत झारखंड सरकार के आदिवासी विरोधी नीतियों के खिलाफ केंद्रीय सेना समिति और आदिवासी बचाओ मोर्चा ने आज झारखंड बंद का आह्वान किया है। इस बंद को झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा समेत कई अन्य संगठनों ने भी समर्थन दिया है। आदिवासियों के धार्मिक स्थल से चलना बंद इससे पूर्व कल देर शाम इन दलों ने रांची में मशाल जुलूस निकाला और राज्य सरकार का पुतला फूका। इस दौरान मशाल जुलूस में शामिल कार्यकर्ता राज्य सरकार के विरुद्ध नारे लगा रहे थे। आदिवासी संगठनों के लोग जयपाल सिंह स्टेडियम में एकत्रित हुए और फिर जुलूस की शक्ल में अल्बर्ट एक्का चौक पहुंचे। जुलूस का नेतृत्व केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष फूलचंद तिर्की और गीता शिवराव कर रहे थे। उन्होंने बताया कि अस्पताल और एम्बुलेंस जैसे आवश्यक सेवाओं को आज के बंद से मुक्त रखा गया है। हटाना बंद करो। हेमंत सोरेन हाय हाय, हेमंत सोरेन हाय हाय, राजनीति बंद करो। का जो है बंदूक के नोक पर आदिवासी को दबाना चाहती है। आए दिन जो घटना देख रहे हैं, अभी हम लोग सिरमटोली रैंप का मामला जो था उसको सरकार हटाए नहीं, नगरी में चले गए जमीन लूटने के लिए। वहाँ तो वहाँ आदिवासियों का जो बेड़ों में लातून में जो सरना स्थल है, वहाँ पर जो है आदिवासियों को गोली चला दिया है सरकार ने। एकदम तानाशाह सरकार हो गई है। आदिवासी त्राहिमाम है, आदिवासी बच्चियों के साथ में बलात्कार हो रही है, मतलब यहाँ हत्याएं हो रही है। ये सरकार सोई हुई है। हर दूसरा दिन सुनने में मिल रहा है कि आदिवासी बच्चों के साथ में दुष्कर्म किया जा रहा है। और आज इसी मुद्दे को लेकर के जो है आदिवासी बचाओ मोर्चा के द्वारा संपूर्ण झारखंड बंद करने का हम लोग निर्णय लिए हैं। आह्वान करते हैं कि जितने भी लोग हैं आदिवासी समाज के, वो अपने हक अधिकार को बचाने के लिए, अपनी जमीन को बचाने के लिए, अपना रोजी रोजगार को बचाने के लिए, आदिवासी बच्चों को सुरक्षित करने के लिए आप घरों से निकले और अपने जो है सड़कों पर निकले और अपने अधिकार और जो है अपना सुरक्षा के लिए आदिवासी एकजुटता है, आदिवासी का जो परंपरा संस्कृति है उसको बचाने के लिए तो घर से निकले और आदिवासी एकजुटता का परिचय दें। जो जनवरी 2025 से पहले तो हमारा सबसे पहला जो हमारा मुद्दा था कि जो केंद्र सरना समिति सिरमटोली के सामने जो रैंप उतरा गया है जो कच्ची हालत में, उसको हटाया जाए। हमारे तमाम तरह के लोकतांत्रिक तरीकों से ज्ञापन देने के बावजूद भी सरकार ने 24 अप्रैल को जिस तरह से बंदूक के साए में जो उसका काम शुरू करवाया और उसको कंप्लीट किया है, हमारा जो है विरोध उनका और तेज हो गया है। मरांगबुरु, लुगुबुरु, देवड़ीगिरी और जो हमारे जो अन्य सरना स्थलों पे भी अतिक्रमण जो लगातार हो रहा है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। हमारी ऐतिहासिकता, हमारे पूर्वजों की कुर्बानी को जिस तरह से अपमानित करने का काम जो किया है, हमारी व्यवस्थाओं को छेड़छाड़ करने का काम कर रहे हैं। 5वीं अनुसूची का राज्य है झारखंड। 24.5 साल हो गए मगर आज तक यहाँ पर पेशा कानून लागू नहीं हो सका है। ग्राम सभा की जो महत्ता अनुसूचित क्षेत्रों में जो होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही है। और इसके अलावा जो नगरी जैसा एक ऐसा गांव जो 2008 में रिंग रोड की भेंट चढ़ा, फिर 2011-12 में जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और अभी जो है 2025 में रिम्स 2 की योजना के भेंट चढ़ रहा है। उपजाऊ जमीन जो बची कुची जमीन थी ग्रामीणों की, वो भी ले रही है सरकार, यानी भूमिहीन, और उनको जो है जड़ से काट के दर दर भटकाने के जन विरोधी जो ये योजना, वो विकास की बात किसके लिए कर रही है, किसके लिए बनाता है ये झारखंड। और जो लोग इधर उधर भटकेंगे तो फिर कौन से इसकी अपनी जो है पीठ थपथपाएंगे। अभी निवेशकों को बुला के लाए हैं। इन्होंने जो लैंड बैंक 2 का भी जो रसीद कटने की बात सामने आ रही है, तो जो उन्होंने 2019 के चुनावी वादे किए थे कि रघुवर दास की सरकार में जो लैंड बैंक को मैं निरस्त करूंगा, नहीं हुआ। और अब टीएसी की बैठक में उन्होंने शराब नीति की घोषणा की है कि आदिवासी जो गांव में वो अंग्रेजी शराब के ठेके खोलेंगे, लाइसेंसी दुकान खोलेंगे। ग्राम सभा से जो उसकी सहमति ली जाएगी। ग्राम सभा अभी लागू नहीं है। ग्राम सभा के बिना तो बहुत सारी योजनाएं हमारे गांव में जो है ग्रामीणों के विरोध के बाद भी लागू हो रही है।
और आरका जैन विश्वविद्यालय द्वारा मंगलवार को आयोजित तीसरे दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार पहुंचे थे। उनके साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में पहुंचने पर राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया गया। आयोजित दीक्षांत समारोह में राज्यपाल ने छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र एवं गोल्ड मेडल से सम्मानित किया। अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में राज्य को आगे बढ़ाना है। छात्रों को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि अब उन्हें क्रम क्षेत्र में जाने की तैयारी शुरू कर लेनी है। कहा कि छात्र शिक्षा ग्रहण कर एक सफल और जिम्मेदार नागरिक की भी भूमिका अदा करें। छात्र नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम करे। राज्यपाल ने कहा कि आज भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में शामिल हो चुका है और जल्द हम तीसरे स्थान पर होंगे। टाटा समूह की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि जमशेदपुर शहर टाटा परिवारों के आदर्श पर स्थापित है। छात्रों को इससे प्रेरणा लेने की जरूरत है। वहीं दीक्षांत समारोह में संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि शिक्षित होकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है। उन्होंने कहा कि गम्हरिया क्षेत्र को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के उद्देश्य से एक डिग्री कॉलेज स्थापना का भी प्रस्ताव इन्होंने लाया था ताकि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को भी उच्च तकनीकी शिक्षा मिल सके। दीक्षांत समारोह में वर्ष 2023 और 2024 में पास होने वाले स्नातक, स्नातकोत्तर, पीएचडी और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के कुल 2322 छात्रों को डिग्रियां प्रदान की गई। साथ ही विभिन्न संकायों के 48 टॉपर्स को गोल्ड मेडल से नवाजा गया। इनमें वर्ष 2023 के पास आउट 26 तथा 2024 के 22 गोल्ड मेडलिस्ट शामिल रहे। इन टॉपर्स को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने गोल्ड मेडल प्रदान कर सम्मानित किया। दीक्षांत समारोह में यूनिवर्सिटी के कुलपति ईश्वरन अय्यर, रजिस्ट्रार अमित श्रीवास्तव, कोल्हान यूनिवर्सिटी सीनेट मेंबर राजेश शुक्ला, कुलपति एस रज्जी, प्रति कुलपति अंगद तिवारी मौजूद थे। बीएससी बायो साथ ही हमारे राजेश कुमार शुक्ल राज्य विधिक परिषद के उपाध्यक्ष भी और इसी के साथ शिक्षण संस्थाएं हैं, उनकी अगर कोई समस्या है उसका समाधान किया जाए और हमारा प्रदेश उच्च शिक्षा में देश में अच्छा स्थान बनाए, इस बात की चिंता कर रहे हैं। सभी विश्वविद्यालयों में जो नियुक्तियाँ शेष होनी है उनको पूरा करने का काम कर रहे हैं। नियुक्तियों वो मालूम है हमें, पूरी उसका एक प्रक्रिया होती है, उसमें थोड़ा समय लगता है, जल्दी वो सारा काम हो जाएगा। एक संपूर्ण वातावरण मिलता है बच्चों को, पेरेंट्स को एक अच्छा इकोसिस्टम मिला है और हम वही देने की प्रोवाइड करते हैं, कोशिश करते हैं कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। और धीरे धीरे ये मैसेज शायद सारे अभिभावकों तक पहुंचा है कि आज आरका जैन यूनिवर्सिटी एक प्रेफर्ड यूनिवर्सिटी बनकर उभर रही है। और आज हमारे लिए बहुत सौभाग्य का दिन रहा कि कॉन्वोकेशन 3.0 में महामहिम राज्यपाल झारखंड राज्य के श्री संतोष कुमार गंगवार जी उपस्थित रहे। उनके साथ ही एक्स सीएम और हमारे विधायक श्री चंपई सोरेन जी भी रहे। और बहुत ही खुशी की बात है कि माननीय राज्यपाल ने इस बात का जिक्र भी किया कि इस यूनिवर्सिटी में 40% से ज़्यादा गर्ल्स स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, जो कि एक गर्व की बात है। और उन्होंने ये भी कहा कि महिलाओं की शिक्षा का इम्पोर्टेंस ये होता है कि अगर एक पुरुष शिक्षित होता है तो वो एक पुरुष विकास करता है और एक परिवार का विकास होता है, पर अगर एक महिला शिक्षित होती है तो पूरे समाज का विकास होता है। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि गवर्नर साहब, महामहिम राज्यपाल ने इस बात को काफ़ी गंभीरता से लिया कि यहाँ छात्रों की इतनी बड़ी संख्या पढ़ रही है, इस ग्रामीण क्षेत्र में इतनी छात्राएं पढ़ने के लिए आ रही है और हम अपने आप को सही में गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इधर विभिन्न आदिवासी संगठनों के संयुक्त तत्वावधान में झारखंड बंद का राजधानी रांची में मिला जुला असर देखा जा रहा है। बंद समर्थक सड़कों पर उतरकर राज्य सरकार के खिलाफ अपना विरोध जता रहे हैं। बंद समर्थकों ने रांची में कई जगह सड़कों पर टायर जलाकर भी विरोध जताया।
वहीं बाजारों में कुछ को छोड़कर बाकी दुकानें खुली देखी जा रही हैं। वहीं ग्रामीण इलाकों में बंद का व्यापक असर देखा जा रहा है। ग्रामीण इलाकों में ज्यादातर दुकानें बंद देखी जा रही हैं। इधर रांची में बंद का नेतृत्व कर रही गीता श्री उरांव ने मीडिया से कहा कि राज्य सरकार विकास के नाम पर आदिवासी धार्मिक स्थलों को तोड़ रही है। उन्होंने कहा कि उन्होंने राज्य सरकार को इस बारे में कई बार चेताया है, लेकिन राज्य सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य में पेशा कानून लागू नहीं होने से आदिवासी हितों की अनदेखी हो रही है। आज राज्य में आदिवासी बेटियां ही सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने कहा कि इन्हीं सब मुद्दों को लेकर वे आंदोलन को बांधे हैं। हेमंत जी से मैंने 22 जनवरी को ही पहला ज्ञापन दिया था ग्राम को हटाने के लिए, और साथ ही साथ जो सरना भवन में जो निर्माण में गड़बड़ी हुई उसको उन्होंने कहा हमारे संज्ञान में कुछ करना। फिर उसके बाद वो टालमटोल करने लगे। जब नहीं मिलने लगे तो 22 फरवरी को उनका पतला जहां जो जनता ने आक्रोश में किया, तब 24 फरवरी को उन्होंने वार्ता के लिए बुलाया। मैंने उस समय 2 अलग अलग ज्ञापन उनको दिए, राम का और दूसरा सरना भवन का ज्यादा विस्तार, और उनसे रिक्वेस्ट भी किया कि स्थल निरीक्षण के लिए आइए, सामने से देखने से उन्होंने कहा मुझे समय दीजिए करते करते हमारा सरूल आ गया। और उसके बाद जिस तरह से वो सरूल में जो व्यवस्था बनी उसका भी आक्रोश हुआ। उसके दौरान हमारे ऊपर भी जो झूठा केस जिस तरह से, क्योंकि जिस तरह से वो सारी कार्रवाई हो रही थी हम लोग भी परेशान हो गए थे। वहाँ पहुँचे तो हमारे ऊपर झूठा आरोप केस जड़ दिया गया। और इसी तरह से 24 अप्रैल को की रात को जब मुख्यमंत्री अपनी पत्नी के साथ में यूरोपीय देश की यात्रा पर निकले थे तो पीछे से बंदूक के साय में जिस तरह से डैम का निर्माण फिर से शुरू हुआ वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। और तब लोगों को समझ में आ गया कि ये सरकार पूरी तरह से निरंकुश और जो आपका जन विरोधी और जो तालिबानी जो अपना रुख अख्तियार कर रही है, तानाशाही को कर रही है। तो ये सारी चीजें हमें लगातार देखी गई। जो हमारे पक्ष में आता है बातें करता है उसको कैसे देखे जा रहे हैं, वो सच को ना दिखाओ और बॉडी मीडिया पर चलाओ। वहीं सरायकेला प्रखंड के बड़बील गांव स्थित आदिवासी सांस्कृतिक कला केंद्र भवन का रिनोवेशन कार्य किया जाएगा। मंगलवार को स्थानीय विधायक सह पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने पूजा पाठ कर तथा शिलापट खोलकर इस रिनोवेशन कार्य का शुभारंभ किया। इस कार्य के साथ साथ पांड्रा पंचायत के लेंगाड़ी गांव में तथा नामाड़ी हेसा गांव में सोलर जलमीनार निर्माण कार्य का भी शिलान्यास किया गया। मौके पर जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम बोदरा, सरायकेला प्रखंड प्रमुख लक्ष्मी गागराई उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने आदिवासी सांस्कृतिक कला केंद्र भवन बड़बील के परिसर में स्थित ओत गुरु कोल लाको बोदरा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। राजधानी रांची में इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के फाइनल में विराट कोहली की टीम आरसीबी की शानदार जीत के बाद जश्न मनाया गया। वहीं विराट कोहली के चाहने वाले रांची के मुख्य चौराहों पर इकट्ठा हुए और जमकर आतिशबाजी की।
सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी महाराज के शहादत दिवस के मौके पर सिख समुदाय द्वारा आदित्यपुर स्थित एस टाइप चौक में छबील लगाकर सेवा कार्य किया गया। इस दौरान राहगीरों के बीच चना हलवा और मीठा शरबत का वितरण किया गया। वहीं बड़ी संख्या में शिविर में पहुंचे आगंतुकों ने चना और शीतल पेयजल का लुत्फ उठाया। वहीं गुरजीत सिंह ने बताया कि मानव सेवा के पक्षधर रहे सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी महाराज गुरु परंपरा का पालन करते हुए मुगल शासक जहांगीर के आगे नहीं झुके और शरणागत की रक्षा के लिए उन्होंने स्वयं का बलिदान स्वीकार किया। बता दें कि उस स्थान पर पिछले कई वर्षों से गर्मी के दिनों में छबील लगाकर राहगीरों के बीच चना और शरबत का वितरण किया जाता है। ये सिखों के 5वें गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज, जिन्होंने धर्म की लड़ाई को लड़ते हुए अपनी शहादत दी, और उसी उपलक्ष्य में ये सारी संगत को ठंडा जल और शरबत पिलाया जाता है। क्योंकि जो शहादत हुई बहुत ही क्रूरता से हुई, लेकिन वो धर्म के आगे झुके नहीं, धर्म ने चेंज किया और उनको बहुत तरह के लोभ लालच पहले दिए गए, लेकिन जब नहीं माने तो उनको बहुत गर्म रेत जो है बालू होता है वो उनके सर पे डाल के बहुत कष्ट देते हुए उनको शहादत दी गई। तो उसी उपलक्ष्य में हम लोग इस संगत को, सारी संगत को ठंडा जल और चने का प्रसाद। सरायकेला स्थित आयुष चिकित्सालय को और बेहतर बनाने की दिशा में प्रत्येक माह एक विशेष बैठक होती है, जिसमें सभी आयुष कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर शामिल होते हैं। जिला आयुष चिकित्सा कार्यालय के सभागार में जिला आयुष चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर पूनम कुमारी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में सभी 26 आयुष कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को आयुष चिकित्सा को बेहतर बनाने के संबंध में दिशा निर्देश दिया गया। इस दौरान जिला आयुष चिकित्सा पदाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक माह ये समीक्षा बैठक होती है, जिसमें आयुष चिकित्सालय द्वारा सेवाओं को और बेहतर बनाने की दिशा में सभी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को दिशा निर्देश दी जाती है। जिले में पावर की कमी थी, परंतु विभाग से आयुष चिकित्सालय के लिए डीपीएम की प्रतिनियुक्ति की गई है। स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के साथ साथ कार्यालय कार्यों को भी और बेहतर रूप से किया जाएगा। हम लोग का फंड आने वाला है, ऐसा कुछ मैसेज, तो आप जो भी आप लोग का रिक्वायरमेंट है बच्चों से रिलेटेड को हम लोग अपने यहाँ मीटिंग रखते हैं, समीक्षा बैठक। हमारे यहाँ टोटल 26 आयुष सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी पदस्थापित हैं। तो हर महीने इनके कार्य का मूल्यांकन किया जाता है और यदि सरकार की तरफ से कोई विभागीय निर्देश आया है तो उसको हम लोग इनके समक्ष रखते हैं और उनके अनुसार फिर कार्य का इनको हम लोग ये गाइडलाइन दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात है, हमारे यहाँ एक मैन पावर की वृद्धि हुई है। हमारे डिस्ट्रिक्ट में डीपीएम नहीं था, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर, और हमारे यहाँ नैम का बहुत सारा केंद्र प्रायोजित योजना का संचालन हो रहा था, लेकिन कोई उसका प्रबंधक नहीं होने से थोड़ी कठिनाई हो रही थी। लेकिन अभी हमारे यहाँ पदस्थापन हो गया है, अलीप कुमार मिश्र हैं, ये आ गए हैं हमारे यहाँ। तो अब मेरे ख्याल से कार्य जो है बेहतर तो चल ही रहा था और भी अच्छा होने की संभावना है। ठीक है। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। इस बारे कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।